Hello, welcome to Olefin classes. My name is Shikha Bhandari and in this part we are going to discuss halogen exchange reaction and preparation of haloarenes. So let's start it. Now number 1 we are going to discuss halogen exchange reaction. Number 1 is Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हम यहाँ पे जनरली आयोडीन प्रोडक्ट और वी कैन से एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में चेक किया था कि हम क्लोरीन या ब्रोमीन ही प्रोड्यूस करा रहे थे, आयोडीन और फ्लोरीन प्रोड्यूस नहीं कराते। इसका रीजन ये होता है बिकॉज आयोडीन इज वेरी लार्ज इन साइज एंड क्लोरीन इज वेरी स्मॉल इन साइज, तो थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, इसके वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाते। Okay, so Finkelstein reaction is used for the preparation of alkyl iodide or we can say iodoalkane. Okay, so यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कोई R ग्रुप ले लिया, दैट इज एनी हाइड्रोकार्बन चेन अटैच विथ हेलोजन। X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन ओवर हियर। ओके, यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन ऐड कराने का बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। जो हमारे पास सोडियम होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो सोडियम को मॉइस्चर, कहीं से भी मॉइस्चर मिलेगी या कोई भी इम्प्योरिटी मिलेगी तो ये उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। टू स्टॉप दैट फैक्ट हम यहाँ पे ड्राई एसीटोन डालते हैं जो उसके चारों तरफ एक कवर का काम करता है, और फिर सोडियम क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन के साथ यहाँ पे NaX रिमूव हो जाता है और यहाँ पे बन जाता है Ri प्लस NaX एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। अगर हम जनरल रिएक्शन देखें, लेट्स से हमने लिया CH3 CH2Cl, यहाँ पे ऐड कराया सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, so this will form CH3 CH2I and NaCl will be removed. So this is how we prepare iodoalkane. Okay, now next reaction is Schwartz reaction, which is used to prepare fluorine. Next one is Schwartz reaction, in which we are going to prepare alkyl fluoride or we can say fluoroalkane. Same we take RCl or we can take RX. Okay, we are going to take first RX. X can be chloro or bromo. Now this react with silver fluoride. अब यहाँ पे हमें ट्राई एसीटोन डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सिल्वर इज नॉट वेरी रिएक्टिव। ओके, सो हियर वी गेट RF एंड AgX विल बी रिमूव। अगर हम जनरल रिएक्शन देखें यहाँ पे CH3 CH2Cl प्लस AgF, तो यहाँ से हमारे पास AgCl विल रिमूव एंड दिस विल फॉर्म CH3 CH2F प्लस AgCl will be formed. Okay. अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। अभी तक हम हेलोएल्कीन्स प्रिपेयर कर रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स मीन्स बेंजीन रिंग पे Cl और वी कैन से बेंजीन रिंग पे कोई भी हेलोजन, दैट इज X. दिस इज नोन एज हेलोअरीन्स. So number 1 reaction is, let's say we have toluene. हमारे पास यहाँ पे है toluene, that is this is known as toluene. Okay, toluene. अगर हमें इसकी रिएक्शन हम कराएंगे Cl2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब लाइट की प्रेजेंस में Cl2 कैसी रिएक्शन देता है, दिस विल गिव फ्री रेडिकल रिएक्शन। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में कहाँ पे अटैक होता है, जब हमारे पास ये डबल बॉन्डेड ग्रुप होते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास ये था, हमने ये वाला एग्जांपल लिया था Cl2 in the presence of H में, तो this react on that carbon। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा और जो Cl होगा वो इस पोजीशन पे आके अटैक करके यहाँ पे इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, एलाइलिक पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे पहले जरूर देखें, वहां पे इस पूरे रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन। ओके, और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कौन सी पोजीशन होगी, अगर मैं यहाँ पे Cl2 ऐड कराती हूँ तो देखो ये भी डबल बॉन्ड है, तो ये पोजीशन क्या होती है, क्योंकि ये बेंजाइल है तो यहाँ पे ये पोजीशन होती है बेंजाइलिक पोजीशन। तो जब भी Cl2 ऐड होता है और कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो Cl2 विल अटैक ईदर ऑन द एलाइलिक पोजीशन और ऑन द बेंजाइलिक पोजीशन। ओके, सो सेम केस यहाँ पे होगा।
तो यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो दिस इज द बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन है तो बेंजाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन विल रिमूव और यहाँ पे ऐड हो जाएगा Cl और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा HCl, H फ्रॉम देयर एंड Cl फ्रॉम देयर और यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। इज दिस हेलो अरीन्स, क्या ये हेलो अरीन्स है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हेलो ग्रुप है दैट इज हेलोजन, वो अटैच है टू द एलिफेटिक कार्बन दैट इज एल्काइल ग्रुप नॉट टू द रिंग, तो ये हेलो अरीन्स नहीं है। तो इससे आपको ये चीज याद रखनी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कभी भी हेलो अरीन प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। सो अगर आपको हेलो अरीन को प्रिपेयर करना है तो दैट शुड बी इन डार्क। ये रिएक्शन किस में होनी चाहिए, डार्क में होनी चाहिए। तो डार्क में क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं होती है। तो ये जो Cl होगा इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे हम आयरन एज अ कैटलिस्ट ऐड कराएंगे, ये आयरन इनको ब्रेक करेगा इन Cl नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। ओके, सो अब क्या होता है, तो यहाँ पे कैसी ब्रेकिंग होगी, Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव वाली ब्रेकिंग होगी। अब हम देखते हैं कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो यहाँ पे ये कैसे ब्रेक हुए, Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। अगर आप देखोगे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ओके और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ओके, सो न्यूक्लियोफाइल विल नेवर अटैक ऑन अ बेंजीन रिंग, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है। बल्कि यहाँ पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स हमेशा बेंजीन रिंग पे अटैक करते हैं। अब ये जो CH3 ग्रुप होता है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ओके ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और जब भी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक करता है ऑन दी पैरा पोजिशन एज वेल एज ऑन दी ऑर्थो पोजिशन। दो पोजिशन पे अटैक होता है, पैरा एंड ऑर्थो। दिस इज पैरा पोजिशन एंड दिस इज ऑर्थो पोजिशन। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन से सब्स्टिट्यूटेड होता है इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। और न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक नहीं करता है क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, एक बार जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से, जो हमारे पास क्लोरीन है वो इस पोजीशन पे लगेगा पैरा पोजीशन पे, और सेकेंड टाइम कहाँ पे लगेगा, एट दी ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा क्लोरीन। ओके, और ये क्लोरीन का क्या होगा, देखो यहाँ पे H लगा हुआ होगा ना, ये H इस Cl के साथ HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा ऑर्थो एंड पैरा क्लोरीन। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा एंड कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। तो यहाँ पे देखो ये द पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट इज द माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, देखो क्लोरीन का साइज बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है, यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है, हिंड्रेंस की वजह से ये जो प्रोडक्ट होता है ये माइनर अमाउंट में बनता है एंड दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म द मेजर अमाउंट, क्योंकि प्रोडक्ट वही बनेगा जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब इसको हम हेलो अरीन्स बोल सकते हैं क्योंकि जो हेलो है वो डायरेक्टली अटैच टू दी एरीन रिंग है, मींस बेंजीन रिंग है। अगर इसकी आईयूपीएसी देनी हो तो क्या देंगे, देखो इसकी आईयूपीएसी के लिए हम इसको नंबर 1 बोलेंगे, 2 3 4। इसकी आईयूपीएसी आप दो तरह से देख सकते हो, इसे आप पैरा क्लोरो टॉलुइन भी बोल सकते हो या फिर इसको क्या बोल सकते हो, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन रिंग, इस तरह से भी इसकी आईयूपीएसी दे सकते हो। ऐसी ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। तो डार्क में इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, अगर यहाँ पे लाइट होगी तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, दैट मीन्स जो अटैक होगा दैट टू दी एलिफेटिक कार्बन, और अगर यहाँ पे डार्क होगा तो जो अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का टू दी रिंग होगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज 10.5, दैट इज अ इंटेक्स क्वेश्चन। In-text question 10.5, this is draw the structure of major monohalo products in the following compound। देखो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। सो अगर हम नंबर 1 देखेंगे तो नंबर 1 पे हमारे पास अटैच है यहाँ पे एक साइक्लो रिंग अटैच विद OH इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे इस तरह से ही अटैच्ड है, ओके इस तरह से अटैच है। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, प्लस ये जो सल्फर है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में ऐड करा देता है। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कराएगा यहाँ से ये Cl ग्रुप लीव कर देता है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे आ जाएगा O पे आ जाएगा H और यहाँ पे लग जाएगा S डबल बॉन्ड O Cl। ओके,
क्योंकि और यहाँ पे क्या रिलीज हो गया, Cl नेगेटिव लीव हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करे, ऑक्सीजन विल गेट दी पॉजिटिव साइन। अब ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव साइन स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे सो नाउ दिस विल एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, दिस कार्बन विल गेट दी पॉजिटिव साइन और ये Cl आके यहाँ पे अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्या बन जाएगा, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन विल फॉर्म। ओके, साइक्लोहेक्सेन विल फॉर्म। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एलिफेटिक, दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग। ओके, दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग। तो जब भी OH आता है और Cl आता है, दिस विल एक्सचेंज देयर पोजीशन और यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरह से बन जाता है। और यहाँ पे दूसरी बात एक और है, यहाँ पे जो लीव करता है वो यहाँ से SO2 प्लस HCl, बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, यहाँ पे SO2 प्लस HCl लीव करता है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो ये है, देखो क्या ऐड करा है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे ही आपको डाई हेलो दिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में आपको याद रखना है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन में जो ब्रोमो ग्रुप होता है या जो भी हेलो ग्रुप होता है वो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजिशन पे अटैक करते हैं। तो ये कौन सी पोजिशन होती है, दिस इज द बेंजाइलिक पोजिशन। तो यहाँ पे अटैक करेगा, दैट मीन्स यहाँ से HBr रिमूव होगा और जो एक Br है वो इस पोजीशन पे आके अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है एंड हेलोजन विल अटैक ऑन द एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। तो नेक्स्ट हमारे पास ये रिएक्शन है, देखो यहाँ पे दो OH ग्रुप है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो OH ग्रुप है ये डायरेक्टली एलिफेटिक चेन से अटैच है और ये OH ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बेंजीन वाला, देखो ये Cl नेगेटिव में टूटेगा, H पॉजिटिव में ब्रेक होगा। अब मैंने आपको भी बताया था कि जो बेंजीन रिंग है वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, दैट मीन्स ये एक्सचेंज नहीं होंगे। जबकि ये जो OH ग्रुप है किसके साथ अटैच है, एलिफेटिक के साथ अटैच है। तो मैं आपको एक बार और मैकेनिज्म बता देती हूँ। यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन क्या करेगा, H को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 OH2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करे हैं तो ये ऑक्सीजन विल गेट दी पॉजिटिव साइन। उसके बाद ऑक्सीजन पे प्लस का साइन स्टेबल नहीं होता है, तो ऑक्सीजन इस तरह से यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और Cl इस वाले कार्बन पे आके अटैक कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2 Cl। तो आपको हमेशा याद रखना है एलिफेटिक OH और Cl होंगे तो ये एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशंस को, बट एरोमेटिक से जो OH अटैच होगा वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से एक साइक्लो रिंग है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे अटैच है HI। देखो अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये कैसा ग्रुप है, एक अनसैचुरेटेड ग्रुप है, दिस इज अ अनसैचुरेटेड ग्रुप। और ये कैसा ग्रुप है जो प्लस, ये कैसा रिएजेंट है जो प्लस माइनस में ब्रेक हो सकता है। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है कौन सा रूल लगाना है आपको, मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल जो है वो किस पे लगता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होता है। अब अगर मैं देखूंगी तो इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे आपको बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगी तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग positive part will attack on that carbon which has more number of hydrogen and negative part will attack on that carbon which has less number of hydrogen। that means ये जो positive part है वो इस वाले का यहाँ पे अटैक करेगा और जो negative part है वो यहाँ पे अटैक करेगा और डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3 I और यहाँ पे आ जाएगा H। वो आप दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। तो ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट NaBr रिलीज हो जाएगा एंड देयर विल फॉर्म CH3 CH2I। यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो आपको बाई प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है। एंड द सिक्स्थ वन इज, दैट इज द लास्ट, यहाँ पे अटैच है इस तरह से Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। ओके, सो सेम हीट एंड लाइट के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन है, एलाइलिक। सो आप नीचे भी अटैक करा सकते हो, आप साइड भी अटैक करा सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू कमेंट, सब्सक्राइब।